अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आयतुल्ला खामनाई अमेरिका और इसराइल की जानब से बड़े पैमाने पर किए गए फिजाई हमलों के पहले ही रोज हलाक हो गए थे। बाद में इतवार की सुबह ईरान के सरकारी टीवी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। 86 साल ईरानी रहनुमा 3 दहाइयों से इक़्तिदार में थे। ये अरसा दुनिया में हुक्मरानी के तवील तरीन अदवार में से एक है। सन 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ईरान में सिर्फ 2 ही रहबरे आला रहे हैं, आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी और आयतुल्ला खामनाई। ईरान में ये ओहदा तमाम तर इख्तियारात का हामिल होता है। रहबर आला ही रियासत का सरबराह भी होता है और पासदारान इनकलाब समेत सभी मुसल्ह अफवाज का कमांडर भी। खामनाई मुकम्मल तौर पर आमिर नहीं थे। वो ईरान में ताकत के मराकज़ के दरमियान ऐसे मुकाम पर फाइज थे जहां वो सरकारी पॉलिसियों को वीटो कर सकते थे और सरकारी ओहदों के उम्मीदवारों का इंतखाब भी खुद कर सकते थे। ईरान की नौजवान नस्ल ने हमेशा उन्हें ही सरबराह के तौर पर देखा है। ईरान का सरकारी मीडिया खामनाई की हर सरगर्मी को नशर करता है। अवामी मुकामात पर उनकी तस्वीर बिल बोर्ड्स पर दिखाई देती है, जबकि दुकानों में भी उनकी तस्वीर लगी होती है। ईरानी सदर बैरून मुमालिक अक्सर सुर्खियों में रहे, लेकिन ईरान में तमाम मामलात की बागदौड़ दर हकीकत खामनाई के हाथ में रही है। उनकी मौत वो भी ऐसे पुरतशद्दद हालात में ईरान और पूरे खित्ते के लिए एक नए और गैर यकीनी दौर का आगाज है। आयतुल्ला खामनाई सन 1939 में ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद के एक मजहबी खानदान में पैदा हुए थे। वो अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं और उनके वालिद एक मुतवस्त रुतबे के शिया आलम थे। खामनाई गुर्बत के बावजूद दीनदारी से गुजारे गए अपने बचपन को रूमानवी अंदाज में बयान करते थे। वो बताया करते थे कि अक्सर औकात उन्हें सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा करना पड़ा। उनकी तालीम का ज़्यादातर हिस्सा कुरान के मुताले पर मुश्तमिल था और वो सिर्फ 11 साल की उम्र में आलिम दीन के तौर पर अहल करार पाए। लेकिन उस दौर के बहुत से दीगर मजहबी रहनुमाओं की तरह उनकी सरगर्मियां भी जितनी रूहानी नौयत की थीं, उतनी ही सियासी नौयत की भी थीं। खामनाई एक पुरअसर खतीब थे। वो शाह ईरान के नाकदीन में भी शामिल हो गए थे। आखिर इस्लामी इनकलाब के नतीजे में शाह ईरान को इख्तिदार से हटा दिया गया। अली खामनाई कई बरसों तक खुफिया जिंदगी गुजारते रहे या कैदोबंद की सोबतें सहते रहे। शाह की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया। उस दौरान उन्होंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और उन्हें नकल मकानी भी करना पड़ी। सन 1979 के इनकलाब के 1 साल बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी ने उन्हें तेहरान में जुमे की नमाज का इमाम मुकर्रर कर दिया। हर हफ्ते उनके सियासी खुतबात पूरे मुल्क में नशर किए जाते थे। यूं मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर खमीनी का मुकाम मुस्तहकम होता गया। इनकलाब के इब्तदाई हंगामा खेज महीनों में एक वाक़या पेश आया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले खमीनी के वफादार जंगजू तुलबा ने अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया। दर्जनों सफारतकार और अमला यरगमाल बना लिया गया। ये तुलबा माजूल शाह को पनाह देने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। खामनाई समेत ईरान की इनकलाबी क़यादत ने इन तलबा की हिमायत की। अमरीकी सफारतकार और हमला 444 दिन तक यरगमाल रहा। इस वाक़े ने अमरीका में क्वार्टर इंतज़ामिया को शदीद नुकसान पहुंचाया और ईरान भी अमरीका मुखालिफ और मगरब मुखालिफ रास्ते पर चल पड़ा। इसी वाक़े ने ईरान के लिए बैनुल-अक़वामी तन्हाई की बुनियाद रखी, जो कई दहाइयों तक जारी रहनी थी। ईरानी शिद्दत पसंदों की जानिब से अमरीकी सफारत खाने पर कब्जे के बाद यरगमालियों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें अवाम के सामने लाया गया। इसी के कुछ ही अरसे बाद खामनाई पर एक कातलाना हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। जून 1981 में एक मुखालिफ गिरोह ने टेप रिकॉर्डर के अंदर बम छुपाया, जो खामनाई के खिताब के दौरान धमाके से फट गया। इस हमले से वो शदीद जख्मी हो गए। उनके फेफड़ों को मुकम्मल सेहतयाब होने में महीनों लग गए और उनका दायां बाजू हमेशा के लिए नकारा हो गया। उसी साल के आखिर में ईरान के सदर मोहम्मद अली रजाई एक कातिलाना हमले में मार दिए गए। ईरान में सदर का मनसब ज़्यादातर एजाजी नौयत का ही होता है, लेकिन अली रजाई की जगह पूरी करने के लिए होने वाले इंतखाब में अली खामनाई ने भी हिस्सा लिया। उम्मीदवार कौन बन सकता है, ये तय करना खमीनी के हाथ में था, इसीलिए नतीजा पहले ही वाज़ेह था। खामनाई 97% वोटों के साथ कामयाब हुए। पहले ही खुतबे में लिबरल इज़्म और अमेरिका से मुतासिर बाएं बाजू की मजम्मत करके खामनाई ने वाज़ेह कर दिया कि मुद्दत सदारत में उनकी पॉलिसी
क्या रहेगी। सन 1981 में एक कातिलाना हमले के बाद खामनाई का दायां बाजू हमेशा के लिए नकारा हो गया था। चंद माह पहले हमसाया मुल्क इराक हमला कर चुका था। इराक के सदर सद्दाम हुसैन को खदशा था कि खमीनी का इस्लामी इनकलाब बैरून मुल्क फैल कर उनकी हुकूमत को कमजोर कर सकता है। ये जालिमाना और खून रेज जंग 8 साल तक जारी रही। इसमें दोनों जानिब लाखों अफराद मारे गए। खामनाई कई माह तक महाज जंग पर मौजूद रहते थे। उस दौरान बहुत से ऐसे साथी, कमांडर और सिपाही हलाक हुए जिनसे खामनाई महाज जंग पर मिलते थे और उन्हें जानते थे। इराकी फौज ने ईरान की सरहदी बस्तियों पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए और दारुल हुकूमत तेहरान समेत दूर दराज शहरों पर मिसाइल हमले किए गए। दूसरी जानब इराकी सफ़ों को तोड़ने के लिए ईरान ने मजहबी रुझान रखने वाले ऐसे नौजवानों को इस्तेमाल किया जिनमें से बाज तो लड़ने की उम्र को भी बामुश्किल पहुंचे थे। इसलिए ईरान का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। ये जंग अमेरिका और मगरब के लिए खामनाई के अदम एतमाद को मज़ीद गहरा कर गई, क्योंकि अमेरिका और मगरब सद्दाम हुसैन की जारहियत की पुष्टपुनाई कर रहे थे। सन 1989 में 86 साल की उम्र को पहुंचकर खमीनी वफात पा गए। इसके बाद ईरान के उलमाए दीन पर मुश्तमिल कौंसल मजलिस रहबरी ने खामनाई को खमीनी का जानशीन मुकर्रर किया। खामनाई का बतौर रहबर आला इंतखाब इस बात के बावजूद हुआ कि मजहबी उलूम में उनकी दस्तरस कमज़ोर समझी जाती थी। अपनी पहली तकरीर में उन्होंने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा फर्द हूं जिसमें बहुत सी कमजोरियां और खामियां हैं और मैं वाकई एक मामूली सा तालिब इल्म हूं। उन्होंने मजीद कहा, ताहम मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी रख दी गई है और मैं इस भारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अल्लाह पर भरोसा रखते हुए अपनी तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल करूंगा। खामनाई को खमीनी जैसी मकबूलियत हासिल थी और ना ही उलमा की हिमायत। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंतहाई मोहतात कदम उठाए। अगले 30 वर्षों में पार्लिमान, अदलिया, पुलिस, मीडिया और मजहबी अशराफिया समेत ईरानी रियासत के हर अहम इदारे में खामनाई के वफादारों का मजबूत नेटवर्क कायम हो चुका था। खामनाई ने अवामी वफादारी यकीनी बनाने के लिए खुद से मंसूब शख्सी अकीदत का माहौल भी परवान चढ़ाया। इसके साथ साथ सियासी जबर और मुखालफिन की मनमानी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रखा गया। वो बहुत कम मुल्क से बाहर गए। मरकजी तेहरान के एक कंपाउंड में अपनी बीवी, 6 बच्चों और उनके बच्चों के साथ निहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए मजहबी क़यादत की बजाय ईरान के अस्करी ढांचे पर ज्यादा इन्हिसार किया। मुल्क के अंदर उन्होंने हर किस्म की मुखालफत को कुचल कर रख दिया। सन 1999 का तुलबा एहतजाज एक खतरा बन सकता था, लेकिन खत्म कर दिया गया। एक दहाई बाद सदारती इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ बगावत हुई तो मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे किया गया, उन्हें मारा पीटा गया और गोलियां चलाई गईं। सन 2019 में जब पेट्रोलियम कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से सड़कों पर एहतजाज शुरू हुआ तो खामनाई ने मुजाहिरों को रोकने के लिए कई दिन तक इंटरनेट बंद रखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इल्जाम है कि पुलिस ने मशीन गन से गोलियां चलाकर मुजाहिरीन को कत्ल किया। उनके पेशरों ने खवातीन की तालीम पर जो पाबंदियां आयद कर रखी थीं, खामनाई ने उन्हें हटाया जरूर, लेकिन सिनफी मुसावात के वो हरगिज हामी ना थे। उनके दौर में हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाने वाली खवातीन को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कैद तन्हाई में रखा गया। उनकी हिमायत करने वालों को भी निशाना बनाया गया। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले एक वकील को 38 साल कैद और 148 कोड़ों की सजा सुनाई गई। सन 2022 का एक वाकया इस्लामी इनकलाब के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक साबित हुआ। ये वाकया था मुबैना तौर पर हिजाब ठीक से ना लेने पर गिरफ्तार की गई महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हलाकत। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अफराद के मुताबिक इस हलाकत के बाद जो एहतजाज हुए उनमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने 550 अफराद को कत्ल किया और 20,000 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरान से बाहर खामनाई पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि वो अपने मुल्क को अलग थलग कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक और शुमाली कोरिया के साथ साथ ईरान को भी बुराई का महवर करार दिया। ईरान ने लबनान में मौजूद मुसल्लह शिया तंजीम हिजबुल्लाह को इसराइल के खिलाफ तनाज़े में एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। अगरचे अपने लोगों को उन्होंने अमरीका मुर्दाबाद जैसे नारों के ज़ेरे असर रखा, ताहम उनकी खारिजा पॉलिसी इसी तरह तरतीब दी गई थी कि अमरीका से समझौता हुआ और न बराह रास्त तसादुम।
सबसे ज्यादा कशीदगी का बाइस जौहरी हथियारों का मामला था। 20 साल कबल खामनाई ने ऐलान किया था कि जौहरी हथियार गैर इस्लामी हैं और उनकी तैयारी पर पाबंदी आयद करने का फतवा जारी किया था। ताहम उनकी हुकूमत के दौरान इसराइल और मगरबी ममालिक कायल होते गए कि ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसको बुनियाद बनाकर आलमी ताकतों ने सख्त पाबंदियां आयद की। कभी ईरान सबसे बड़े तेल बरामद कुनंदगान में शुमार होता था, लेकिन पाबंदियों की वजह से मुआशी तौर पर कमजोर होता गया। नतीजतन बेरोजगारी में इजाफा हुआ और अवामी अदम इत्मीनान भी बढ़ा। सन 2015 में एक मुआहदे के तहत ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाई गईं और बदले में इक्तसादी पाबंदियों में नरमी की गई। खामनाई ने इस मुआहदे की मुखालफत तो ना की, ताहम इस शक का इजहार जरूर किया कि अमेरिका तवील मुद्दत तक इस मुआहदे पर कायम नहीं रहेगा। सन 2018 में अमेरिकी सदर ट्रंप ने जौहरी मुआहदे को तर्क कर दिया और ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी ताकि इसे एक नए मुआहदे के लिए मजबूर किया जा सके। 2 साल बाद अमेरिकी सदर ने इराक में एक हमले का हुक्म दिया जिसमें कासिम सुलेमानी को हदफ बनाकर कत्ल किया गया। कासिम सुलेमानी ईरान की पासदाराने इनकलाब के आला तरीन जर्नलों में से एक थे और रहबर आला के करीबी साथियों में शुमार होते थे। खामनाई ने बदला लेने की कसम खाई और रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। जून 2025 में जब इस्राएली फोर्सेज ने ईरान पर हमला किया, उसके जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे और आला फौजी कमांडर्स को निशाना बनाया तो ईरान ने इस्राएली शहरों की जानिब मिसाइलों की बौछार कर दी। जब अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया और ईरान की 3 अहम जौहरी तनसीबात पर हमले किए गए तो खामनाई ने अहद किया कि वो कभी हथियार नहीं डालेंगे, मगर कई साल में पहली बार वो कमजोर दिखाई दिए। जनवरी 2026 में ईरान की खराब होती मुआशी सूरत हाल के बाइस खामनाई हुकूमत को वसी पैमाने पर एहतजाज का सामना करना पड़ा। रियासत ने इसका जवाब एक सख्त क्रैकडाउन से दिया जिसमें इंसानी हकूक की तंजीमों के मुताबिक कम अज कम 6,488 मुजाहिरीन हलाक और 53,700 गिरफ्तार किए गए। अगले चंद हफ्तों में ट्रंप ने खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर नए मुआहदे पर राजी ना हुआ और ट्रंप, जिन्हें ईरान के खतरनाक जौहरी अज़ाइम कहते हैं, उनसे दस्तबरदार ना हुआ तो अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन खामनाई ने यूरेनियम की अफजूदगी रोकने से साफ इनकार कर दिया। जनवरी 2026 के आखिर में उन्होंने खबरदार करते हुए अमरीकियों को कहा कि अमरीकियों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो जंग शुरू करते हैं तो इस बार वो पूरे खित्ते में फैलेगी। खामनाई ने ईरान में ताकत के तमाम मराकज़ पर अपनी गिरफ्त हमेशा मजबूत रखी और इसके लिए कई बार बेरहमी का मुजाहरा भी किया गया। बाज़-औक़ात सुप्रीम लीडर ने खुद को सियासत से बालातर जाहिर करने की कोशिश की, यूं जाहिर किया कि ईरान के इस्लाह पसंदों और कदामत पसंदों के दरमियान झगड़ों से उनका कोई लेना देना ना हो। लेकिन अमली तौर पर खामनाई ने कभी इख्तिलाफ राय को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया और ना ही ऐसी पॉलिसियों को पनपने दिया जिससे वो मुतफिक ना हो। ईरान में जिंदगी आज भी उन्हीं कवानीन के तहत चल रही है जो उन्होंने वज़ा किए थे। बहुत कम लोग यकीन से कह सकते हैं कि उनके बाद अब कौन आएगा। इसी वजह से ये भी कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल में क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं।